तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। शेयर में बात करें तो 5% का गिरावट देखने को मिला फ्राइडे के मार्केट में। वही 5 डेज के टाइम फ्रेम में 6%, एक महीने में अप्रॉक्स 9%, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में 32% तक गिर चुका है शेयर अपने ऊपरी लेवल से। एक साल के टाइम फ्रेम पे 32% तक अपने ऊपरी लेवल से फिसला हुआ है। और वही अगर हम 5 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो 531% का रिटर्न है। क्रेजी रिटर्न है, आई नो दिस, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अपना हाई लगाता है अप्रॉक्स 3415 रुपीज़ का हाई लगाता है, एक अच्छा हाई लगाता है कंटिन्यूसली, बहुत बढ़िया रिटर्न। उसके बाद शेयर में एक बड़ी गिरावट के बाद शेयर पहुंच जाता है 1802 के ग्राउंड, वह 1800 रुपीज़ तक आ जाता है शेयर। फिर से एक अच्छा क्रेजी रिटर्न 3000 क्रॉस कर जाता है एंड देन वहां से जो फिसलना स्टार्ट करता है डायरेक्ट अगेन 1800 रुपये। अब ये 1800 बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको क्रॉस करता है, अगर इसको ब्रेक कर देता है किसी भी रीजन से, मार्केट रीजन से, एनी काइंड ऑफ रीजन, जो कि हमें देखने को मिल सकता है कि बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है शेयर में। बट क्या कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि इसको हम होल्ड कर सकते हैं? अभी के टाइम फ्रेम एक्यूमुलेशन पे भी जा सकते हैं, एक्यूमुलेशन को सोच तो सकते हैं एक्चुअली, ओके, इफ फंड्स अवेलेबल हो तभी, ओके। ज़्यादा लोन वोन लेके फंड्स अवेलेबल मत करो, ठीक है। आराम से बैठो, मार्केट में थोड़ा सा हमें गड़बड़ी है और अभी धीरे धीरे अगर सुधर जाता है, वॉर्स वगैरह जब से खत्म हो जाएंगे तब हमें मार्केट में बूम होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि हर बार होता है एंड हमेशा यही होते आए हैं। जैसे कुछ भी वॉर्स हो गया, कुछ भी होता है एंड देन सडनली मार्केट एकदम पैनिक मोड पे आ जाता है, बहुत बड़ी गिरावट, एंड देन जब भागना स्टार्ट करता है लाइक बूम 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 एवरी सिंगल डे बूम बूम होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू हैव द पेशेंस, ओके। सिंपल सी बात है, पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, ओके। एक ही मार्केट में एक ही फंडा है कि आपने पेशेंस रखा तो आप प्रॉफिट कमाओगे, पेशेंस हड़बड़ी करोगे तो यहाँ बेचा, लाइक पैनिक करके बेच दिया एंड देन उसके बाद भागना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे आप लॉस में ही जाओगे हमेशा। तो पेशेंस रखो, आराम से धीरे 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 एक्यूमुलेशन पे करते रहना चाहिए, समझ रहे हो बात को। अब आते हैं ये शेयर के बारे में। तो शेयर देखो 1800 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट है, सॉरी सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, बिकॉज पिछली बार भी यही 1800 से घूमा था। अगर इस बार 1800 से घूम जाता है इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें 1800 क्रॉस करता है तो बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है शेयर में, ओके। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। ऐसा कुछ खास न्यूज़ वगैरह नहीं है, जितनी लाइक गिरावट आ रही है वो टोटली मार्केट के कारण ही है गिरावट, ओके। अब कंपनी की बात कर ले तो कंपनी एक्चुअली यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कैप अप्रॉक्स 5764 करोड़ का है। स्टॉक का पी देखोगे तो 17 के अराउंड है। शेयर इतनी बड़ी गिरावट के बाद अभी भी ओवर वैल्यूडी दिखा रहा है, सॉरी ओवर वैल्यूएशन दिखा रहा है। इंडस्ट्री पी 15 का है, स्टॉक का पी 17, तो उतना भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बट या ओवर वैल्यूएशन तो है। वही ROCROE इट्स गुड है, 16.3 एंड 22.9 के आसपास का है। डेप्थ की बात कर ले तो वो 960 करोड़ के आसपास का डेप्थ है, विच में डेप्ट इक्विटी 0.42। बैलेंस शीट जाके देखोगे कंपनी के पास 2253 करोड़ के रिजर्व्स है एंड बोरिंग्स 960 करोड़ के। तो अगर आप देखोगे रिजर्व्स काफ़ी अच्छा हमें इंक्रीज अब देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 11% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 15% का है, पीची रेशियो 0.53, पेट्रोल स्कोर 3 के अराउंड है। यहाँ पे हमें क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स अगर आप देखोगे तो 1338 करोड़ से 1420 करोड़ का सेल्स जाते हुए देखने को मिल रहा है, एक जंप है। ऑपरेटिंग मार्जिन 11% पे इंटैक्ट बैठा हुआ है। वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 151 करोड़ से 160 करोड़, और वही नेट प्रॉफिट 87 करोड़ से 100 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। क्या कंपनी पे ग्रोथ देखने को मिला है? तो टोटली यस। कंपनी के पहले अगर आप देखोगे तो 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट करती थी, 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद धीरे 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 अब कंपनी जाके पहुंची है 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी 5 साल में अपना जो नेट प्रॉफिट्स वगैरह है वो डबल कर चुकी है, ओके। एंड व्हाट आई एम होपिंग एंड इन्वेस्टर्स आर होपिंग हियर इज कि अगले जो नेक्स्ट क्वार्टर्स वगैरह रहे और भी शानदार रहे, ठीक है, और वो 100 करोड़ को क्रॉस करते हुए हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिले। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 58% का स्टेक है, FIS के पास 6.55, DIS के पास 20% का स्टेक है, पब्लिक के पास 14% का स्टेक है। तो यहाँ पे भी जो एक्सपोजर है FIS, DIS, पब्लिक एंड प्रमोटर्स, इट्स गुड हियर, ठीक है, बिकॉज DIS और FIS के पास अप्रॉक्स 27% का स्टेक है, अप्रॉक्स 27% कंबाइंड, ओके। प्रमोटर्स के पास अपना एक अच्छा स्टेक लेके बैठे हैं अपना प्रमोटर्स 58% का, एंड पब्लिक के पास 14% का स्टेक है। तो यहाँ पे भी बोलूंगा बहुत ही शानदार है। तो इन एवरी पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग दिस, कंपनी के रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव शानदार रिजल्ट्स, इसमें कोई डाउट नहीं। रिजल्ट अच्छा कर रही है कंपनी यार, लाइक लिटरली दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एवरी सिंगल क्वार्टर, ओके। कंपनी लॉस नहीं बुक कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वही अगर आप इन्वेस्टर्स की बात कर लो तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिला कि कन्विक्शंस देखने को मिलते हैं FIS और DIS के, विच इज अ वेरी गुड थिंग है। एंड प्रमोटर्स का जो इंटैक्ट बैठी है तो 58% का जो मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठी है, दैट शोज दैट कि प्रमोटर्स को अपने कंपनी में विश्वास है, ओके। सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, विश्वास देखने को मिलता है। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो देखो फंडामेंटल्स यस टोटली गुड हेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही खराब फंडामेंटल्स, नॉट एट ऑल। कंपनी गुड फंडामेंटल्स सूट करती है। तो इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए और इतना ज़्यादा गिर क्यों रही है, टोटली अंडरस्टैंड करो। हमारा जो जितने भी काइंड ऑफ शेयर्स है, लाइक एवरी सिंगल काइंड ऑफ शेयर्स आर फॉलिंग, ओके। नॉट ओनली पावर मैक प्रोजेक्ट्स
इज फॉलिंग, एवरी सिंगल शेयर, बिकॉज पूरा मार्केट डाउन है भाई, बड़े बड़े कंपनीज के शेयर फिसल जा रहे हैं, देखिए TCS, इन्फोसिस, कोई भी शेयर नहीं बचा है, देखिए तो इनमें से पावर मैक प्रोजेक्ट कैसे बच जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ गिरावट एक मौका दे रहा है आपको, इस गिरावट में आप इसको एक्यूमुलेशन पे कर सकते हो। अगर आपने ऊपरी लेवल पे कहीं भी खरीद के रखा है तो यू कैन डू है कि 1800 के लेवल्स है, 1800 का अच्छा सपोर्ट है, अगर इसको क्रॉस करता है तो एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो सपोर्ट्स बनेगा वो देखना पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम अगर आप गिरावट पे मिल रहा है शेयर, आप और भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो अगर फंड्स अवेलेबल है। अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है आपके पास तो इंटैक्ट बैठे रहो, कोई इशूज़ नहीं है शेयर में, ठीक है, सिंपल से बात अंडरस्टैंड करो। 1800 का अच्छा सपोर्ट है, इस लेवल्स पे आप थोड़ा सा खरीद सकते हो वहाँ से, बट खरीदना भी है तो 10 to 20% से ज़्यादा नहीं, अपना जितना फंड्स अवेलेबल है आपके पास उसको 10 to 20% ही अपना डिप्लॉय करो इस शेयर में, ठीक है। उसके बाद वेट कि यहाँ पे और भी गिरावट आए, ठीक है, किसी भी रीज़न से, मार्केट रीजंस के कारण अगर गिरावट आती है तो वो आपके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है और आप उस लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हो फिर से अगेन 10 to 20% डिप्लॉय करो। ऐसे क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो बढ़िया डाउन आ जाएगा। इन वन गो में नहीं इन्वेस्ट करना है अभी इस मार्केट में, इन वन गो में एक बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट अभी इस मार्केट में नॉट एट ऑल, छूना भी नहीं है वैसे, ठीक है। इसको 10 to 20% डिप्लॉय करो, अगेन गिरावट का वेट करो, 10 to 20% डिप्लॉय करो, तो ऐसे अपने को आपको एक्यूमुलेशन पे जाना है। देखिए फ्रेश एंट्री का भी सेम रीज़न है, 1800 पे इस लेवल्स पे खरीद सकते हो, इस लेवल्स को खरीद लो, 10 to 20% डिप्लॉय कर दो एंड देन वेट कि वहाँ से अगर किसी भी रीज़न से गिरावट आता है, किसी भी रीज़न से, ओके, फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी भी रीज़न से गिरावट अगेन 10 to 20% अपना डिप्लॉय कर दो, वहाँ से गिरावट आता है देन अगेन 10 to 20%। इससे क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस डाउन हो जाएगा एंड शेयर को एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, बिकॉज शेयर बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए, बट एट द सेम टाइम कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्थ एंड एवरीथिंग। आपसे ट्रैक नहीं होता, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यू विल गेट अपडेट्स रेगुलरली, ओके। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।